लेबनान की राजधानी बेरूत, जहां एक बार फिर से इजराइल की वायुसेना ने ऐसा हमला किया जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला दिया। इस बार निशाना था हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ। रविवार को बेरूत के रास अल नबा इलाके में एक इमारत पर हुए इस हवाई हमले में मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। तो आखिर यह हमला क्यों किया गया, अफीफ की भूमिका कितनी अहम थी और इस सब के बीच लेबनान की क्या स्थिति है, आइए विस्तार से बात करते हैं। मोहम्मद अफीफ हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ था, लेकिन उसकी भूमिका केवल प्रचार तक सीमित नहीं थी। आईडीएफ के मुताबिक अफीफ का हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों में बड़ा योगदान था। वो न सिर्फ इस संगठन के हमलों को बढ़ावा देता था, बल्कि इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। हाल के महीनों में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव बढ़ा, तब अफीफ अक्सर मीडिया में बयान देता नजर आता था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली सेना ने दहिया के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन अफीफ ने तब कहा था, हम धमकियों से डरते नहीं, हमारी इच्छा और हमारा हौसला अडिग है। यह हमला खास इसलिए भी था क्योंकि यह हिजबुल्लाह के पारंपरिक गढ़ दहिया इलाके में नहीं, बल्कि बेरूत के केंद्रीय हिस्से रास अल नबा में हुआ। यह इलाका इतना संवेदनशील है कि यहां इजरायली सेना के हमले की उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। इजरायली सेना ने बिना किसी चेतावनी के इस इमारत को निशाना बनाया, जहां सीरियाई बाथ पार्टी के ऑफिस भी थे। इजरायली सेना का दावा है कि यह एक सटीक हत्या थी जिसका मकसद केवल अफीफ को खत्म करना था। अब बात करते हैं इजरायली सेना की नई रणनीति की। पिछले हफ्ते से इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं। शनिवार को एक ऐसा अपार्टमेंट भी निशाना बनाया गया जो 2006 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह का घर था। अब इस अपार्टमेंट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के दूसरे कामों के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों और हथियारों के डिपो को भी तबाह कर दिया। केफिर ब्रिगेड की हारूव यूनिट ने एक ऐसी सुरंग को खोजा जिसमें हथियार, गोला बारूद और मोटरसाइकिल मिली। आईडीएफ का कहना है कि ये सब इजराइल पर हमले के लिए तैयार किए गए थे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के शामा गांव के पास इजरायली सैनिकों का सामना किया। यह इलाका इजराइल लेबनान सीमा से 5 किलोमीटर अंदर है, जो इजरायली सेना की अब तक की सबसे गहरी घुसपैठ है। लेबनान की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। रविवार को टायर शहर में हुए इजरायली हमलों में 11 लोगों की मौत और 48 घायल हुए। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने लेबनान में 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन इन हमलों में सैकड़ों आम नागरिक भी मारे गए हैं, जो कि एक गंभीर मानवीय संकट की ओर इशारा करता है। इजराइल ने अपने उत्तरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। हाल ही में 60,000 से ज्यादा नागरिकों को लेबनान की सीमा से सटे इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। हालांकि अब इजरायली सेना ने घोषणा की है कि हालात नियंत्रण में हैं और लोग वापस अपने घर लौट सकते हैं। तो यह है मिडिल ईस्ट का मौजूदा हाल, जहां एक तरफ इजराइल अपनी रणनीति से हिजबुल्लाह पर दबाव बना रहा है, वहीं लेबनान में आम जनता त्राहिमाम कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष कभी थमेगा या ये इलाके को और गहरे संकट की ओर ले जाएगा।